अस्सलामुअलैकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में एक बार फिर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी एक टिप। आप देख रहे होंगे मेरे काउंटर पे रखा हुआ है छिला हुआ लहसुन, पानी और थोड़ा सा ऑयल। लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैंने अक्सर शिकायत ये सुनी है कि लहसुन थोड़े ही दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद जो है वो पानी छोड़ देता है और उसका सारा जो है बैटर एक अलग तरह का उसका पेस्ट जो है वो हो जाता है और कुछ दिनों के बाद कर देता है वो अपने टेस्ट को भी चेंज। तो किस तरह से आप लहसुन को पीसेंगे और किस तरह से उसके जायके को और उसके कलर को रख सकते हैं बरकरार, उसके लिए है बहुत आसान सी टिप। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। तो एक ब्लेंडर मैंने ले लिया और जितनी मिकदार में आप चाहते हैं लहसुन का पेस्ट बनाना, आप अपने हिसाब से वो लहसुन छील कर मैं इस ब्लेंडर के अंदर शामिल करूंगी लहसुन को, क्योंकि मैं भी तमाम पेस्ट वगैरह लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह के पेस्ट को बनाकर और पहले से सेव करके रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा आपने पानी, जैसे आप हमेशा अपने पेस्ट को बनाने के लिए डालते हैं, वो इसमें पानी डालेंगे। अब सबसे मज़े की बात, इसको करेंगे ग्राइंड, लेकिन इसके लिए टिप क्या है वो टिप मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पेस्ट कुछ इस तरह का है, यानी इसमें अभी थोड़े से चंक्स बाकी हैं लहसुन के। इस वक्त जब ये आधा पिसा हुआ है और आधा बाकी है, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी कम है, तो आप इसमें पानी कम शामिल करेंगे और इसमें आप शामिल कर लीजिए 2 से 3 चम्मच ऑयल की, कुकिंग ऑयल की शामिल कर लीजिए। इससे ये होगा कि लहसुन का पेस्ट एक तो अपना पानी नहीं छोड़ेगा, उसके बाद ये अपनी खुशबू और रंगत के साथ साथ अपना जायका भी बरकरार रखता है। मेरी आजमाई हुई टिप है ये। तो लहसुन को मैंने कर लिया है ग्राइंड और इसमें अगर मुझे पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने पानी की जगह पे इस्तेमाल किया है कुकिंग ऑयल। इसका पेस्ट अब मुकम्मल तौर पर पिस चुका है और इसका आप ये देख सकते हैं जिस तरह की रंगत अभी है। हफ्ते के बाद भी अगर आप इस पेस्ट को देखेंगे या 2 हफ्ते के बाद भी देखेंगे तो इसका रंग और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसे आप निकालिए किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी कांच की बोतल के अंदर रखेंगे तो ये बहुत देर तक प्रिजर्व रहेगा। लहसुन का पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा सा, बिल्कुल पानी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का कोई पानी शामिल होने के बावजूद भी ये लिक्विड ही नहीं है। ऑयल जो है इसका पानी रिलीज नहीं होने देगा, इसको बिल्कुल रनी नहीं होने देगा। आप ये टिप्स जरूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा अपने फीडबैक में कि आपने कैसे बनाया लहसुन के पेस्ट को घर के अंदर और क्या ये आपके लिए इतना मुफीद और इतना कारआमद रहा। मजीद रेसिपीज और रेमेडीज देखने के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज।